हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैंने शीर्षक रखा बंधनों से छुटकारा। प्रभु बढ़ने रोकने वाला चीजों से छुटकारा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद सुनिए। प्रभु यीशु जब पृथ्वी में आए एक ही वचन बोले। लूका रचित सुसमाचार 4 का 18 ऐसा बोलता है यहां वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप बोल रहे थे यहां गरीबी एक रुकावट की आत्मा है, कर्जा एक रुकावट की आत्मा है, लेकिन प्रभु यहां बोलता है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के अभिषेक किया है, बल्कि प्रभु यीशु स्वयं बोल रहे हैं। और यहां बोल रहे हैं अंधों को आंख देखने के लिए और बंदियों को छुटकारा देने के लिए प्रभु ने उसको अभिषेक किया पिता ने। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस समय आप और मेरे जीवन में कोई भी बंधन क्यों ना हो, जो भी आप सोचते हैं, जो भी बोलते हैं या बोल नहीं सकते हैं, सारे बंधन के ऊपर में प्रभु विजय देता है। हालेलुया। प्रभु बंधन में नहीं रखता मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44 और 45वां पद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर वह स्थिर न रहा। सत्य, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह तो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। 45 परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरी विश्वास नहीं करते। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि शैतान शुरू से ही झूठा है, वरन झूठ का भी पिता है। अब ये हमें आपको बोले, शैतान ने शुरू में हम लोग का आदि माता पिता आदम हवा को भी बहका दिया, पाप करने में फंसा दिया, उन लोग पाप में फंस गए। इसका मतलब सबसे हम लोग को प्रभु में बढ़ने नहीं देने वाला बंधन छल और झूठ है। मेरे प्रियो भाई, काहे चर्च नहीं आया कल? भैया माथा दर्द हुआ था एकदम। ए भाई, काहे नहीं आया कल संगति में? भैया क्या करने, घर में थोड़ा चिंता था, या हम घर में नहीं थे? घर में थे, घर में रुके थे, या कोई जगह में गए थे, लेकिन बहाना किससे आता है? छल किससे आता है? झूठ कौन बोलता है? तो यह प्रभु यीशु प्रश्न बोल रहे हैं मेरे प्रियो, शैतान तो उसका झूठ का पिता है, छल का पिता है। छल करना, झूठ बोलना शैतान का हैबिट है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कभी भी झूठ बोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, तो परमेश्वर का लोग भी झूठ बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। और आप और मुझे हमेशा हाँ तो हाँ, ना तो ना। परमेश्वर ने बोला वचन में, तेरा वचन हाँ तो हाँ हो, ना तो ना हो। कल हम एक भाई के साथ फोन करके पूछ रहे थे, भाई कहाँ हो? बाढ़ में। क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। तो घुरघुर का आवाज क्या आता? यहाँ सोया हुआ है साला। तब हमको मालूम चला भाई सोया हुआ है, काम कर रहे हैं। तो पानी भरा नहीं है, भरा है। झूठ बोलने कौन है? परमेश्वर की ओर से आता। आप किसके साथ बातचीत कर रहे हैं आपको मालूम चलता है कि झूठ बोल रहे कि सच्चाई बोल रहे, मालूम चल जाता है। आप ही को मालूम चलता है। आपका बच्चा लोग जब आप पूछेंगे झूठ बोल रहे या सच्चाई बोल रहे, आपको मालूम चल जाता है।
मेरे प्रिय, योना का पुस्तक, योना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय का 36वां पद पढ़े। 36 इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का वचन बोलता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हर एक प्रकार का बंधन से, हर एक प्रकार का नकारात्मक सोच से, हर एक प्रकार का जो भी आपने सोचे, बोले, चिंता, फिक्री जो भी हो, स्वतंत्र करने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। यह वचन बोलता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन आप और मैं हैं कि स्वतंत्र होने नहीं चाहते हैं, या परिस्थिति आप और मुझे स्वतंत्र होने नहीं देता। क्यों? यदि आप निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर ने लोगों को एक व्यवस्था देते हैं। 13 अध्याय 3 से 10 तक निर्गमन की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे, 13 अध्याय 3 से 10 तक, वहां क्या बोलता है सुने। यहां ऐसा, मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम दासत्व, मिस्री का दासत्व से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया है, इसलिए अखमरी रोटी न खाए जाए। अजीब के महीने में आज के दिन तुम निकाले हो, इसीलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने को ही उसने तुम्हारे पुरखाओं ने शपथ खाई थी, पुरखाओं से, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। उसी महीने में पर्व मनाना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वां दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिन में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी, न खमीर तुम्हारे पास देखने को मिले। और नीचे 8 पद, और उस दिन अपने अपने पुत्रों को यह कहकर समझा देना कि काम के कारण करते हैं, जो यहोवा ने हमारे आमेन आमेन आमेन। देखे, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया इस्राएली लोगों को मिस्र का दासत्व में से निकाल के लाने के बाद, हालेलुया, व्यवस्था दे दिया। व्यवस्था क्या था कि इस्राएली लोगों को मिस्र का दासत्व को याद दिलाना, यही था। याद जो हम लोग भी तो प्रभु भोज के लिए लॉर्ड सेपर में हम लोग रहते हैं। प्रभु भोज क्या याद दिलाता हमें? प्रभु यीशु का क्रूस का मृत्यु को याद दिलाता है। प्रभु मृत्यु हो गए, मरे गए, गाड़े गए, जी उठे और 40 दिन पश्चात स्वर्ग प्रस्थान चले गए। एक दिन वो आने वाले, और उनका मृत्यु का यादगार में हम लोग प्रभु भोज लेते। वैसा ही अखमीरी रोटी, खमीर किसको बोलता? सोडा, जो मीठा सोडा होता खुल जाता है जो चीजों से। तो अखमीरी रोटी का पर्व मनाना बोलते उन लोगों को एक व्यवस्था डाल दिया, और इन लोग उस व्यवस्था के द्वारा उस मिस्र से निकला हुआ दिनों को याद करने लगे। लेकिन आते हुए लोगों ने इस व्यवस्था का धर्म विधि, धर्म नियम बना दिया मेरे प्रियो, अलग अलग जगह में। और जो व्यवस्था प्रभु ने दिया धर्म विधि या धर्म व्यवस्था बनाने के बाद, उस धर्म विधि में अटक गए, बंधन में पड़ गए। धर्म रूपी बंधन में लोग फंस जाते हैं, व्यवस्था को धर्म विधि। अभी भी आपको मालूम है, जो परिस्थिति जो भी बंधन से आपको निकाल के ले आया ना मेरे प्रियो, आप जानते हैं और प्रभु जानते हैं। चाहे हो सके आप रोग में थे, बीमार में थे, परिस्थिति खराब था, जितना भी बंधन अभी आपने बोले,
उस परिस्थिति में आप पड़े हुए थे, किसने गया और आपको संदेश सुनाया? मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु से आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपने विश्वास किए और आप वहां से आए। धीरे धीरे आते ही तो सब कुछ नहीं, धीरे धीरे संगति करने लगे, लोगों के साथ संगति में रहने लगे, प्रभु के साथ संगति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, वचन को सुनने लगे, पढ़ने लगे, प्रभु आपको बढ़ाने लगा। तब आपको याद होना होगा वो परिस्थिति, कौन परिस्थिति से आप आए और भाई बहन आपके पास में क्या वो बंधन से छुड़ाने के लिए। मेरे प्रियो, आज छुटकारा पाए ऐसा बैठना नहीं, लोगों के पास में आपका जैसे बंधन से जकड़े हुए रहे होंगे बहुत सारे लोग, छुटकारा देने के लिए आपको जाना होगा, वहां बताने के लिए आपको जाना होगा। मेरे प्रियो, आप ही मसीह एक धर्म विधि बना के नहीं रहना है, हमें लोगों के पास में जाना है। क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे रोमी 6 अध्याय 14 और 15 पद, 14 और 15 पद, आपका व्यवस्था क्या था? सुने, थोड़ा थोड़ा रुके। आपका व्यवस्था क्या था? इधर देखें, मरे हुए आदमी, एक भिखारी आता आपका घर में, आप भिखारी को पैसा देंगे तो उधर फेंक देंगे, चावल देंगे तो उसका टोकरी में ऐसा ऊपर से डाल देंगे। भिखारी साहब बाबा नमस्कार तो नहीं बोलेंगे, नमस्कार करते भिखारी को नहीं, नहीं बा करके आता, जो भी हो। अभी सुनिए, लेकिन वही भिखारी यदि मर जाए, आता दरवाजा के पास से उसका रास्ता निकाल के लेके आए, कल, अभी नहीं बोलते, कल आप क्या करते थे? डेड बॉडी को नमस्कार गोड़ लगते थे। जिंदा में आपके पास आते समय तो नमस्कार नहीं करते थे, लेकिन मरने के बाद हम लोग, क्योंकि हम लोग का ये धर्म रूपी व्यवस्था में यही सिखाया हुआ था, यही सिखाया। बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? ए बाबू वहां 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 गुजिया है, शैतान वहां बैठता है, भूत है उधर, उधर मत जाओ। हम लोग बच्चा से ही दिखा देते हैं, डर उन लोगों के हृदय में बैठ जाता है। वहां जाने से क्या होता? भूत होता है, वहां जाना नहीं है। बच्चा अकेला में भी नहीं जाएगा और वो भीतर बैठते रहेगा, बड़ा होने समय तक वहां भूत है। बच्चे को छोटे से, तो हम लोग का जीवन में भी यह करना है, यह नहीं करना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हम नाम नहीं बताएंगे, आप लोग समझ। बंधन में, हर एक चीजों में धर्म का बंधन, धर्म रूपी व्यवस्था का बंधन में आप और हम हैं। आज मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु ने वह व्यवस्था के बंधन से छुटकारा दिया। पढ़िए 6 अध्याय का रोमी 14 और 15। प्रभु ने आपको व्यवस्था का बंधन और पाप का दासत्व से निकाला है। भैया नहीं पढ़ने से ठीक है। व्यवस्था का बंधन और पापों का बंधन से आपको प्रभु ने आजाद किया है। पाप फिर ना करें, हालेलुया। बंधन में फिर ना जाएं। हर एक प्रकार का बंधन है मेरे प्रिय, आपने बोल चुके हैं। वही 8 अध्याय रोमी का 2 पद, खाली 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया मेरे प्रिय, बढ़ जाए। थैंक यू। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आप और हम स्वतंत्र हैं। इसका दास न बने मेरे प्रियो। दूसरा वचन परमेश्वर का वचन में यह बोलता, तुम्हें भय की आत्मा ना मिली हो, डर की आत्मा नहीं मिली हो, निडरता की आत्मा तुम्हें मिली हो, तो तुम कहां है? डर की आत्मा में रहते हो। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से तुम स्वतंत्र हुए हो, बोलता इसका दास न बने। तो आज अभी हम लोग गवाही भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा कुछ होता है हम लोग दवाई के ऊपर चले जाते हैं, प्रभु के ऊपर में नहीं। कारण क्यों? हम लोग मरने से उतना डर लगता है। तो प्रभु तो यहां बोलता मृत्यु से आप और मुझे आजाद कर चुका है। ये कौन मृत्यु कर रहे? आत्मिक मृत्यु मेरे प्रियो। हम लोग नहीं, बार बार हम बोलते हैं ना, मसीह का 2 बार जन्म, 1 बार मृत्यु। क्योंकि हम लोग एक बार तो मां के गर्भ से पैदा हुए, एक बार
बपतिस्मा के द्वारा। इसका मतलब 2 बार जन्म। मृत्यु एक ही बार होता है हम लोगों का। हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले लोग हैं, इसलिए मृत्यु और पाप का बंधन से प्रभु ने आप और मुझे स्वतंत्र किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुनता है मेरे प्रियो। यदि आप निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय, निर्गमन 2 अध्याय 24 और 25 पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं परमेश्वर आपको सुनता है, आपका प्रार्थना को उत्तर देता है। आप 24 और 25 परमेश्वर ने उन लोगों का कराहना, उन लोगों का पुकार सुनकर याकूब के साथ बांधा हुआ, अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ बांधा हुआ वाचा को याद किया। मेरे प्रियो, आप और मेरा पश्चाताप को प्रभु जानता है। हालेलुया। आप और मेरा कराना प्रभु जानता है, आप और मुझे प्रभु सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हालेलुया। और ऐसा है तो आपका वह जो आज का हो सके, आपका सांसारिक बंधन में आप बंधे हुए हैं। रंजन भाई बता रहे थे सांसारिक बंधन में आप और हम लोग बांधे हुए हो सकते हैं। हो सकता है अभी इस परिस्थिति में संसार का बंधन जो उस समय आपने बोले छुटकारा पाने के लिए आप चाहते हैं, हो सके आपका लाचारी जीवन, लाचारी जान रहे, हो सके गरीबी जीवन, हो सके एडिक्ट का जीवन, नशा से छुटकारा पाना, मोबाइल का लत से छुटकारा पाना। एक बहन कल परसों का दिन, शुक्रवार का दिन बोल रही थी, 2 बच्चा की मां है, पति ज्यादा शराब पीता था, पति मर गया और एक बच्चा 9 महीना का है, हम घर में भी बताएं, एक बच्चा है 3 साल का। और ये बहन बोलती, अच्छा परिवार की है, और ये बहन बोलती भैया जो दिन लल्ली का पापा मर गए और उसके बाद में जब हमने मोबाइल उसका देखने लगे, हम ससुराल में रहते हैं, तो मोबाइल देखते देखते जो कुछ देखते थे उस चीजों का आदि हम भी बन गए। खराब पिक्चर, खराब फोटो, ऐसे उसमें भरा हुआ फिल्म। तो आज हम इससे छुटकारा पाने चाहते हैं। समझ रहे हैं? मोबाइल में अश्लीलता का बंधन, मोबाइल का हैबिट बंधन। आज बच्चे लोगों को आप चर्च में प्रार्थना में लेकर नहीं आएंगे ना, कल आपको रोना पड़ेगा। जो लोग आप मसीह में उद्धार पाए हैं, आप अनुभव करते हैं। और दूसरी बात, कर्जा रूपी बंधन, हम कर्जा से मुक्त होने चाहते हैं। क्या प्रभु झूठा है? नहीं ना, प्रभु मुक्त करता है। मैं गरीबी से उठने चाहता हूं, प्रभु बुद्धि भी देता है, कैसे करना, क्या करना, कहां से कैसा करना है। ये सारा चीजों से मेरे प्रियो, नशा में ड्रग्स, बुढ़ी माँ 70-80 साल की माँ 60 साल का बेटा को लेकर चलना पड़ता है कि नहीं? कितना? क्यों? क्योंकि इन नशा से हम लोग छुटकारा पाने चाहते हैं। ये भी एक बंधन है मेरे प्रियो। आज इस समय मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं, जितना भी बंधन से, जो भी बंधन से आप छुटकारा पाने चाहते हैं, इस समय प्रस्ताव करें मेरे प्रियो। आप मान लें वो पाप आपके जीवन से हुआ है। जब आप मान लेते हैं, प्रभु में स्वीकारते हैं और बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु क्षमा करने योग्य का परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे साथ 2 कोरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय 17वां पद, वहां बोलता प्रभु आत्मा है, आत्मा जहां होती है वहां स्वतंत्र होता है। आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, बोलता है यहां 3:17 पढ़िए। हाँ, प्रभु तो आत्मा है। आमेन आमेन। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र। सब लोग बोले प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा होती है वहां स्वतंत्र होता है। मेरे प्रियो, आप सुबह शाम प्रार्थना करने लगे घर में, आप बाइबल को सुनने लगे, पढ़ने लगे, देखने लगे,
हर एक बंधन की आत्मा आपसे आपका घर से भाग निकलेगी। हालेलुया। बंधन की आत्मा से आप छुटकारा पाएंगे मेरे प्रियो। कोई भी बंधन क्यों न हो, स्वतंत्र आप बन जाएंगे। गरीबी है तो गरीबी से स्वतंत्र, लाचारी, बीमारी और एडिक्शन, कोई भी चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि गलाती का पुस्तक 5 अध्याय 13 और 14 पद में बोलता, आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, शारीरिक कामों के लिए कामों को अवसर ना दें बोलता। हाँ 13-14, आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो बोलता। हे भाइयों, हालेलुया, आमेन आमेन। प्रेम से दूसरा का दास बनो। हे मेरे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। यह स्वतंत्रता को शारीरिक रूप में काम करने न देना, एक दूसरे का प्रेम का दास बनना बोलता। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, आप और मुझे दास बनने के लिए नहीं, स्वतंत्रता होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। ये भी आप लिखने चाहते हैं तो लिखिए 6:22 रोमी का, पाप से स्वतंत्र होकर अनंत जीवन का भागी बन गए हैं बोलता है। आप और हम पाप से स्वतंत्र होते हुए अनंत जीवन का भागी बने। हालेलुया। आप और हम मरने के बाद आप और मेरा जीवन यह खत्म नहीं होगा, अनंत अनंत के लिए हम लोग जिंदा रहेंगे। हालेलुया। इब्रानी का पुस्तक पढ़ें, इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 पद। तुम लोग मृत्यु से जीवन की ओर फिर गए हो बोलता, मृत्यु का डर और भय में ना रहे बोलता। इसलिए लड़के मां के साथ या मांस और लोह में सवाज हैं, उनमें सवाज हो गए, उनका ले पालक पुत्र हैं बोलता। 15 हालेलुया। मृत्यु को निकम्मा कर दे मेरे प्रियो, अभी भय डर और मृत्यु से आप और हम छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया। जितने भी मृत्यु के भय से दासत्व में बैठे हुए थे, वो लोग मसीह इसमें स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। आमेन। मेरे प्रियो यहां सुने, मेरा माथा दर्द हो रहा था, हम हॉस्पिटल चले गए। क्यों? हमको डर है ना, इतना जल्दी मर जाएंगे तो मेरा बच्चा छोटा छोटा है। लेकिन यह वचन क्या बोलता? मृत्यु का डर और भय से प्रभु ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। उन मृत्यु का बात कर रहे हैं, इस शारीरिक मृत्यु का बात नहीं कर रहे मेरे प्रिय, आत्मिकता का मृत्यु। आप और मुझे मरने के बाद कहां जाओगे बोलता, क्या फायदा है तुम्हें चर्च में जाने, ये ना पूछता है लोग। भाई फायदा क्या है मरने के बाद? हम लोग जानते हैं, हम लोग अनंत जीवन के लिए जाने वाला है। भूत प्रेत या इत्यादि हम लोग नहीं बनते, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका, हम लोग का इंश्योरेंस हो चुका, हम लोग अनंत जीवन के लिए भागी हैं, इसलिए हमें मृत्यु का डर नहीं है। हालेलुया। मरने के बाद भी हमें इस शरीर को छोड़ देंगे और दूसरे रूप में वहां जाएंगे, लेकिन एक ही डर है, मेरे बाल बच्चे मेरे परिवार मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, ये मुझे डर है मेरे प्रिय। नहीं तो धनी इंसान और लाजरस का कहानी जैसा होगा। ऊपर अब्राहम का गोदी में बैठा हुआ देखता है धनी इंसान, लेकिन लाजरस को, लेकिन वो तो नरक में। हम लोग का बच्चा लोग वैसा देखेगा तो क्या होगा कल? अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए मेरे प्रियो हम लोग दोषी न ठहराए जाएं, वचन यही बोलता है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8 पद। यहां बोलता विश्वास ही से उद्धार मिलता है, वह हमारा ओर से नहीं परमेश्वर का ओर से है बोलता है मेरे प्रियो। 2 का 8 सुने, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। आमीन। तुम्हारी ओर से नहीं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो विश्वास सुनने से आता, सुनना
परमेश्वर का वचन से आता है। हालेलुया। यदि हम संगति ही ना जाए, प्रार्थना सभाएं ना जाए, कोई भी प्रेयर ग्रुप में ना जाए, खाली संडे चर्च में आए, संडे चर्च से जाए, मेरा जीवन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, फलीफाप नहीं होगा। हाँ हालेलुया बोलेंगे, मेरा धर्म का परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रार्थना में, ग्रुप में, एक दूसरा में उत्साहित में हमको रहना होगा मेरे लिए, बढ़ने के लिए, क्योंकि विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है और प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया। हालेलुया। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 19 और 20। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 मिला? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बैठा हुआ है और तुम्हारी ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने ही नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो मेरे प्रियो। यहाँ शुरू करने का आगे परमेश्वर का दासी बोल रही थी, हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर। यहाँ बोलता क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर तुम में है? हालेलुया। यदि परमेश्वर का मंदिर यहाँ है, झूठ का है हम लोग बोलते हैं, झूठ का बंधन में का है हम लोग भाई को, भय का है हमारा जीवन में, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का मंदिर है। तब तो यहाँ बोलता कि मेरे पीछे आप लोग एक बार बोल सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। आप और हम अपने नहीं है। काहे पास्टर डांटता है? आप लोग बोलते हैं ना, कभी सोचते हैं काहे डांटता है, दुख लगता है। कब समझेंगे अपना नहीं? हम लोग प्रभु यीशु के लोग हैं। उस दिन अकेले पड़ जाएंगे तो प्रभु तो हम लोगों को ना पूछेगा तुमने नहीं बताया। यही है रखवाला बनना, खाली पैदा करके छोड़ने का कोई नहीं है। बहुत बुरा जस्ता में बैठने वाले लोग, ऐसा रास्ता के किनारे बैठने वाले लोगों को आप लोग जानते हो ना, पापा मम्मी नहीं है, वैसे में बढ़ जाएंगे और दिन भर पूरा प्लास्टिक कुछ कुछ लेंगे, रात में चोरी चपेटा जो भी करने मिलेगा करेंगे, और स्टेशन पर आप देख रहे हैं ऐसा प्लास्टिक में डाल के सुन के इसमें क्या क्या होता है सुनते चलेंगे। हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग वैसे, हम लोग प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु अपने ही से आएगा तो बोलता कि किसी ने उसको देखा ही नहीं, इतना ज्योतिमय प्रभु नहीं आ सकता, स्वर्गदूत को आपके पास भेज नहीं सकता, इसलिए ऐसे अगुआ लोगों को भेजता है। हालेलुया। ताकि उसके लोग न छूटे। यही है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा मंदिर आप और मैं हो, बुझ में है, तब तो आपका मर्जी नहीं चलता मेरे प्रियो। इसलिए पास्टर लोग पूछते हैं संडे काहे नहीं आए, शुक्रवार प्रेयर में काहे नहीं आए, काहे झूठ बोला, शैतान को काहे मौका दिया कि मैं आऊंगा। मालूम है यही होता। इसीलिए हम लोग अभी ड्यूटी अगुआ लोगों का काहे आप कैसे हैं पूछने का, क्यों नहीं आए पूछने का। इसलिए यहां बोलता आप और हम अपना मर्जी नहीं चलता हमारा जीवन में। हाँ, प्रभु ने बुद्धि भी एक दिया है, घर बार जगह जमीन चाहिए हम लोग को करना है, करते हुए भी आत्मिकता का तौर में प्रभु को पहला स्थान देना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं, जीवन का तमाम बंधन जो प्रभु के पास छोड़ देते ना आप, जितना भी आपने बड़े चिंता, फिक्री, गरीबी, कर्जा जो भी हो, प्रभु के पास छोड़ देते, प्रभु बंधन को ले लेता, आपको आजाद करता। हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, निमक भात खा के भी आप संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु ने आपको बुलाया और प्रभु आपको शांति देता है। भाई बता रहा था, कई घर में जय झगड़ा होता है, जय झगड़ा, चाहे नशा के द्वारा हो चाहे न हो, बाल बच्चा पापा मम्मी का पेरेंट्स का बात को नहीं मानते, हर परिस्थिति में एक दूसरा तू मैं में होता, कल आओ बैठते रहता। ऐसे में कभी कभी भाग जाने का मन होता, कभी कभी कुछ करने का मन होता, लेकिन वो परिस्थिति से छुटकारा देने वाला कौन है?
प्रभु है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें और इस समय सब लोग खड़े रहें। और प्रभु आपका बंधन को प्रभु जानता है, जो भी बंधन आपके पास है प्रभु छूट